मणिपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के सारे स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सवाल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के खामोश रहने को लेकर है। हालांकि इन सभी चर्चाओं पर जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने विराम लगा दिया। उनसे बातचीत की है हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे ने। राज्य सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी मौजूद हैं। संतोष जी, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। एक सवाल जानना हम चाह रहे थे कि बांकीपुर जो उपचुनाव हो रहा है, तमाम पार्टियां, आपके भी दल के लोग लगातार आ रहे हैं। आज चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दी, चिराग पासवान भी रोड शो कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि जीतनराम मांझी जी, चाहे आप या जो हम पार्टी की भूमिका होनी चाहिए थी इस चुनाव में, वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी, हम व्यक्तिगत तौर पर भी प्रचार किए हैं जाकर के, और कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के साथ हम लोग उनके रैली में थे। उनके जो निकला हुआ था, जो इंडिया के सब घटक दल के नेता थे, उसमें हम भी थे उनके साथ। लेकिन जीतनराम मांझी जी का नाम छोटा नाम नहीं है और कद भी उनका छोटा नहीं है। कहीं से न लोगों को भी लगता है, जनता को भी लगता है, आपके समर्थकों को भी लगता है कि इस चुनाव में उनको नजरअंदाज किया गया है। अगर नजरअंदाज नहीं किया गया रहता तो इस चुनाव में 1 या 2 बार वो अवश्य आते। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, दल लगा हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं, तो मतलब जीतनराम मांझी जी का ही संदेश दे रहे हैं। और लोकसभा चल रहा है, लोकसभा में व्यस्तता होगी उनकी, इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम जब पार्टी लगी हुई है और हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। हमारे यहाँ के नेत्री हैं दीपा मांझी जी, ज्योति देवी जी, और भी जो हमारे विधायक हैं, सब पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम बनी हुई थी, जो माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में विधायक लोग थे। तो सब जगह सब जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जीतनराम मांझी जी सशरीर नहीं है, लेकिन उनका ब्लेसिंग है, उन्होंने अपील भी किया है लोगों से, और हम लोग लगे हुए हैं, तो मतलब वो भी लगे हुए हैं। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन इसको अन्यथा या दूसरे तरीकों से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष तो अब लेने लगा है, तो अब क्या कीजिएगा? अब विपक्ष का तो भाई अपना बात है। विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, मीना में तो निकालना ही है। हारे हुए खिलाड़ी हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हैं। हारे हुए खिलाड़ी हमेशा हारने से पहले इतनी बड़ी बात करते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाए, लोग को सुन के लगे। जिस तरह से ऑरा बनाया जा रहा है, जिस तरह से क्रिएट किया जा रहा है कि ये लड़ाई कड़ी है, ये लड़ाई फलना व्यक्ति के साथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई एक तरफा है। और हम जब कल देख रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग देख रहे थे, तो लोगों का उत्साह हम देखे हैं। घरों की छतों पर खड़े होकर के अभिवादन कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर ऐसा है। वो परंपरागत सीट भी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं अपने मंत्रित्व काल में, अपने विधायक काल में उनके पिताजी ने भी काम किया है। और हम समझते हैं कि एक कार्यकर्ता को मिला है जो कि बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष रहा हो, और उसके पीछे भारत सरकार का, बिहार सरकार का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ है। तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ की जनता कहीं दूसरी जगह है। सदैव आशीर्वाद दिया है, इस पर भी आशीर्वाद। से बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।